हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले होंगे कि किस तरह से हम अपने एरे में कोई भी वैल्यू सर्च कर सकते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की मदद से। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले हमें एक एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसको कुछ वैल्यूज़ असाइन करनी पड़ेंगी ताकि हम उनमें से कोई भी वैल्यू सर्च करके देखें। तो मैं एरे की साइज़ 5 रख देता हूँ और उसमें कोई रैंडम वैल्यूज़ अभी के लिए स्टोर करवा देता हूँ। तो ये मेरा एरे है और उसमें मैंने 5 वैल्यूज़ अपनी स्टोर करवा दी। अब लेट्स सपोज़ कि मुझे कोई भी वैल्यू सर्च करनी है तो मैं यूज़र से वैल्यू लूँगा, वो सर्च वैल्यू। अब यूज़र से हम वैल्यू इनपुट लेते हैं, एंटर वैल्यू व्हिच यू वांट टू सर्च, और यूज़र से वो सर्च वाली वैल्यू हम अपने सर्च वैल्यू वेरिएबल में इनपुट लेंगे। उसके बाद हम एक लूप डिक्लेयर करेंगे। उस लूप के अंदर ही हम अपनी लॉजिक लगाएंगे वैल्यू को सर्च करने वाली। सो इसके लिए हम फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे। इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। ये हमारा लूप 0 से लेकर 4 तक चलेगा, मतलब कि 5 दफ़ा ये हमारा लूप चलेगा। उसके बाद अब हम यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, इफ़ एरे की इंडेक्स पे, इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो अगर हमारी सर्च वैल्यू के बराबर है तो फिर हम क्या करेंगे, एक स्क्रीन पे मैसेज शो करवा देंगे। कौन सा मैसेज? वैल्यू फाउंड सक्सेसफुली। तो ये वाला हम मैसेज स्क्रीन पे शो करवा देंगे जब हमारी वैल्यू मिल जाएगी। तो कैसे ये लूप काम करेगा? सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बना दिया, उसकी लेंथ रख दी 5 और उसके अंदर मैंने 5 वैल्यूज़ अभी के लिए स्टोर करवा दी। उसके बाद एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम रखा है सर्च वैल्यू। इस सर्च वैल्यू वेरिएबल के अंदर हम यूज़र से कोई भी वैल्यू इनपुट लेंगे और वो वैल्यू इनपुट हमारी सर्च वैल्यू के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब ये वैल्यू हम यूज़र सर्च करना चाहता है तो उसके लिए हम फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे इस वैल्यू को इस एरे से सर्च करने के लिए। तो एक मैंने लूप बना दिया फॉर लूप, उसका काउंटर वेरिएबल आई मैंने बना दिया और उसकी इनिशियल जो पोजीशन रखी है वो रखी है आई। उसके बाद कंडीशन चेक होती है कि आई की जो वैल्यू है 0 क्या 5 से छोटी है, कंडीशन ट्रू होती है। तो जब भी कंडीशन ट्रू होती है तो कंपाइलर हमारा इस फॉर लूप की बॉडी के अंदर आता है। उसके बाद कंडीशन है हमारी कि एरे की इस आई की वैल्यू है हमारे पास 0। तो एरे की इस 0 पोजीशन पे ये जो वैल्यू पड़ी है क्या वो सर्च वैल्यू के बराबर है? तो हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे यूज़र ने एक वैल्यू इनपुट दी 55, सपोज़ करते हैं। तो कंडीशन चेक होगी कि एरे की 0 पोजीशन पे जो वैल्यू पड़ी है ये 23, क्या ये सर्च वैल्यू यानी कि 55 के बराबर है? तो ये इसके इक्वल टू नहीं है। तो जब इक्वल टू नहीं होगा तो ये इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसके बाद हमारा आई की वैल्यू प्लस प्लस होके हो जाएगी 1। कंडीशन चेक होगी कि 1 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है। फिर दोबारा चेक होगी कि एरे की 1 इंडेक्स यानी सेकंड जो वैल्यू है क्या वो 55 के इक्वल टू है, जो कि सर्च वैल्यू है। तो ये भी हमारी कंडीशन फॉल्स होती है। जब फॉल्स होगी तो कंपाइलर इफ बॉडी के अंदर नहीं आएगा। उसके बाद आई की वैल्यू प्लस प्लस होके हो जाएगी 2। कंडीशन भी ट्रू है, 2 इज लेस देन 5। उसके बाद इफ वाली कंडीशन चेक होगी कि एरे की 2 इंडेक्स पे ये जो 203 वैल्यू पड़ी है क्या सर्च वैल्यू जो कि 55 है इसके इक्वल टू है। यहाँ पर भी कंडीशन हमारी फॉल्स जाती है। जब फॉल्स जाएगी तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसके बाद कंपाइलर आ जाएगा, आई की वैल्यू प्लस प्लस कर देगा। जब आई की वैल्यू प्लस प्लस होगी तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अब 3। कंडीशन भी ट्रू है, 3 इज लेस देन 5। उसके बाद चेक होगा कि एरे की 3 इंडेक्स यानी 55 वैल्यू, इस पे जो वैल्यू पड़ी है
क्या वो सर्च वैल्यू 55 के इक्वल टू है? यहाँ पे कंडीशन हमारी ट्रू जाती है। जब कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और ये वाला मैसेज हमारा स्क्रीन पे सक्सेसफुली शो हो जाएगा। उसके बाद एक बार दोबारा लूप हमारा चलेगा। उसके बाद आई की वैल्यू हो जाएगी प्लस प्लस, तो कंडीशन दोबारा चेक होगी कि आई की वैल्यू है 4 3 थी पहले, अब हो गए 4, तो 4 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है, तो चेक होगा इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी अब कि एरे की फोर्थ इंडेक्स पे यानी ये जो वैल्यू पड़ी है क्या वो इस सर्च वैल्यू के बराबर है, तो ये तो बराबर नहीं है, फिर हमारा ये इफ वाली बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर हम चाहते हैं कि जब भी हमारी स्टार्टिंग वैल्यू ये वाली मिल जाए और हम प्रोग्राम से बाहर चले जाएं, तो उसके लिए हम यहाँ पे ब्रेक इस्तेमाल कर सकते हैं। पर मैंने ब्रेक पहले इसलिए इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि जब हम सर्च वैल्यू करते हैं तो अगर ये तो हमारी यहाँ पे मिल गई, फिर हो सकता है कि आगे लास्ट वाली वैल्यू तक हमारी कोई भी वैल्यू हो जो मिले, मतलब कि लास्ट तक अगर हमारी सर्चिंग करनी होती है तो उसके लिए हम उसकी लेंथ तक हमारी वैल्यूज इस काउंटर इस लूप को हमें चलाना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक लगा देता और ये हमारी वैल्यू मिल गई थी तो हो सकता है कि 55 आगे भी हमारी हो, तो यानी कि सर्चिंग हम इस तरह से ही करते हैं कि हमें लूप लास्ट तक चलाना पड़े। सो इस तरह से सर्चिंग मेनली वर्क करती है। अगर इसको अब हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ये हमारा लूप एग्जीक्यूट फंक्शन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने वाला है। तो एंटर वैल्यू व्हिच यू वांट टू सर्च, लेट्स सपोज कि मैं 55 सर्च करना चाहता हूँ। सो वैल्यू फाउंड सक्सेसफुली, तो हमारी वैल्यू मिल गई। अब मैं लेट्स सपोज कि 78 सर्च करना चाहता हूँ, इसको दोबारा रन करते हैं। अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 78, तो ये वाली वैल्यू भी हमारी इस लूप इस एरे के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो इस तरह से हम एरे में सर्चिंग कर सकते हैं। अगर इस हवाले से आपको कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।